नमस्कार। अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के इस बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले कुछ वर्षों से हमने अरब सागर में चक्रवाती तूफानों को काफ़ी तीव्र रूप से भारत की ओर आते हुए देखा है, जिसमें सबसे पहले तोकते चक्रवात, उसके बाद बिपरजॉय बना और अब हम शक्ति को बनते हुए देख सकते हैं आगामी समय में। ऐसी उम्मीदें फिलहाल नज़र आ रही है। मॉडल लगातार बता रहे हैं और इंडिकेशन दे रहे हैं कि अरेबियन सी में एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसको लेकर संभावनाएं बन रही है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तमाम दर्शक जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें और तमाम अपडेट जो है आपको मैं समय अनुसार देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आपको बता दूँ कि चक्रवाती तूफान शक्ति के ट्रैक में अब बदलाव आया है और ये दिशा जो है वो अपनी बदलेगा। फिलहाल आज 22 मई को ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग हम देखें तो महाराष्ट्र के तटों के पास बना हुआ है। ठीक महाराष्ट्र से, मुंबई से थोड़ा दूर है, लेकिन इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो तटीय इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। और अब आगे आप देखिए ये 23 मई को यानी कि कल किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो यहाँ से अब एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इसके चलते बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र से लेकर गुजरात पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 24 मई का फोरकास्ट है और 24 मई को ECMW मॉडल में दिखाया जा रहा है कि ये सिस्टम जो है वो एक डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। और अब ये जब डिप्रेशन बनेगा तो इसके अंदर जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलने लगेगी, यानी कि मजबूत हवाएं मानसून की इसके अंदर पहुंचने लगेगी, जिससे ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा, इसकी संभावनाएं नज़र आ रही है। और कोस्टल इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा ये सिस्टम देता हुआ नजर आएगा। केरल, कर्नाटक, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के तमाम तटीय इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 25 मई को ये सिस्टम, उम्मीद यह है कि एक साइक्लोन में बदल जाएगा और साइक्लोन शक्ति इसका नाम रखा जाएगा, यानी कि ये नाम जो है वो श्रीलंका की तरफ से दिया गया है। और साइक्लोन शक्ति का प्रभाव हो सकता है कि फिलहाल अगर हम देखें तो इसका ट्रैक जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद ये भी है कि ये भारत से भी टकरा सकता है। तो ऐसे में आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 25 मई के शाम की स्थिति। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चक्रवाती तूफान शक्ति है वो और इंटेंसिफाई होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा इस तरह से, और तमाम हवाओं को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि जो हिंद महासागर से आने वाली ये हवाएं हैं, इन हवाओं को अपनी ओर ले जाएगा। इसके साथ ही काफ़ी तेज़ हवाओं की स्थिति आपको दिखाई देगी। मॉनसून की हवाएं भी इस सिस्टम में मिलेगी और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ उम्मीद ये है कि 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर हवाएं ले जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर अधिकतम जो हवा की गति है वो 110 किलोमीटर हो सकती है, ऐसी उम्मीदें फिलहाल लगाई जा रही है और संभावना बन भी रही है। अब आप यहाँ से देखिए ये 26 मई का फोरकास्ट है। 26 मई को उम्मीद क्या है, 26 मई को संभावना क्या है साइक्लोन को लेकर, तो आप देख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से साइक्लोन जो है वो लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में और थोड़ा दक्षिणवर्ती बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो पहले ये सिस्टम लगातार उत्तर की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब ये दक्षिण की ओर भी बढ़ रहा है, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही है। क्योंकि ऊपर से भी विंड से जो हवाएं हैं वो काफ़ी ताकतवर मिल रही है और मानसून की हवाएं इसमें पहुंच रही है, तमाम हवाओं का फ्लो इसमें बढ़ रहा है। तो ये सिस्टम जो है वो और इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलने की आशंका फिलहाल नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम तटों से काफ़ी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी आपको रुकना होगा वीडियो में, क्योंकि अभी जो बदलाव आएगा, अभी आप देखिए ये सिस्टम भारत की ओर आता हुआ आपको नज़र आएगा, फिर से अपना रुख बदलेगा और उम्मीद ये है कि ये भारत के तटों से टकरा सकता है। फिलहाल साइक्लोन के काफ़ी इंटेंसिफाई होकर आगे बढ़ने की संभावना है, काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ ये आगे बढ़ेगा। और अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या संभावना है साइक्लोन को लेकर, ये अब किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा इसके ऊपर। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए कि 26 मई से ये सिस्टम जो है वो लगातार आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी इंटेंसिफाई भी रहेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। क्योंकि मानसून की हवाएं इसको मिलेगी, अरेबियन सी से हवाएं मिलेगी, तो ये इंटेंसिफाई रहेगा। अब आप आगे देखिए ये यहाँ से अपना ट्रैक बदलता हुआ नजर आएगा। 27 मई से आप देखिए ये अपनी दिशा को बदलेगा और अब ये सिस्टम जो है वो
पूर्वी व उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही है। अब आप देखिए यहाँ से सिस्टम तटों के करीब पहुँचता हुआ नज़र आएगा और फिर से ये अपने ट्रैक को बदलेगा, ऐसी उम्मीदें फ़िलहाल नज़र आ रही है। और आपको मैं आगे आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप आगे देखिए कि ये सिस्टम जो है वो अब भारत की ओर बढ़ेगा और इस दौरान भी ये सिस्टम और इंटेंसिफ़ाई होगा, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही है। और ये गुजरात के तटों की ओर बढ़ रहा है, ऐसी उम्मीदें लगातार नज़र आ रही है। और जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके अनुसार अगर हम देखें, तो अब ये सिस्टम जो है अब काफ़ी करीब आता हुआ हमें नज़र आ रहा है 28 और 29 मई के आसपास। तो सिस्टम में एक बदलाव आएगा और ये बदलाव ये होगा कि सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में पहले आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये सिस्टम पूर्वी व उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके बाद उम्मीद है कि ये सिस्टम गुजरात के तटों के पास पहुंचेगा और फिर से अरेबियन सी में स्ट्रॉन्ग भी होगा। अब मैं आपको थोड़ा ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ कि क्या संभावना है जब ये सिस्टम तटों के करीब रहेगा और लगातार आगे बढ़ेगा। उस दौरान आप देख सकते हैं कि लगभग-लगभग गुजरात के तटीय इलाकों में, जिसमें वेरावल, सोमनाथ से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होने की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। मुंबई, नासिक, ठाणे, कल्याण, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग समेत तटीय इलाकों में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावनाएँ फिलहाल नज़र आ रही है और सिस्टम लगातार गुजरात के तटों के पास बना रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसे में ये व्यापक बारिश देता हुआ आपको नज़र आएगा। हालाँकि इस दौरान बंगाल की खाड़ी पर भी एक सिस्टम बनेगा, उसको लेकर मैं जल्दी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल भारत के ऊपर 2 चक्रवात के बनने की संभावनाएँ नज़र आ रही है। हालाँकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कितना इंटेंसिफ़ाई होकर आगे बढ़ता है, इसको लेकर मैं जल्दी एक नया अपडेट लेकर आपके साथ समक्ष प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लगातार चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।